क्या नाम है आपका? ये आप मछलियाँ पकड़ते हैं इधर? कितनी बड़ी अभी तक मछली पकड़ी है आपने? 500 किलो। 500 किलो तक? जी मरीज सुल्तान साहब सही कह रहे हैं, अमीर लोगों की निशानियाँ, लेकिन अमीर ये 2 in 1 है। अच्छा, ऊपर से अमीर है, साइडों से गरीब है। आगे मौत, ये आगे क्या बनता है? ये वाला अना, मौत का, मौत अना का मतलब का, आना, मौत का। अच्छा, अब पूरा बनेगा इसका तर्जमा। नन मगा ने तपनाए जिंदगी, मैंने अपनी मुझे ज़िंदगी से कोई गिला नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी को मौत के हवाले मौत के हाथ में दी। मौत के हाथ में दे दिया। अब ये मैंने सही पढ़ लिया तर्जुमा इसका? अभी सही है जी। अब सही है, शाबाश दे दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज फिर नए सफ़र का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है। ये ऐसे ही इसमें से व्यू नज़र आ रहा है जैसे किसी जानवर की शक्ल। आज हम अल्लाह के फ़ज़ल से बशर्ते ज़िंदगी बफ़ज़ल खुदा अपने सफ़र का आगाज़ ग्वादर की तरफ करेंगे। ग्वादर यहाँ से कम व बेश 400 किलोमीटर। कल कराची से निकले, रश काफ़ी था तो तकरीबन 350 किलोमीटर ही कर पाए। कुछ जगह भी देखनी थी जो कि रह गई। इधर शायद आपको बताया था, ये नदी है, ये छोटा सा दरिया है, इसे कहते हैं दरियाए हंगोल। हंगोल के ग्वादर से हंगोल दरिया को क्रॉस करें तो मशरक़ की तरफ आता है मोहम्मद बिन कासिम के साथियों की कब्रें, जो उसके साथ शहीद हो गए थे। फिर उसके बिल्कुल सामने आता है हंगलोज माता का मंदिर। वो कहते हो 11 बजे के करीब खुलता है, कुछ पहले नहीं खुलता। अगर हम 11 बजे का इंतज़ार करें तो हम फिर अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि रास्ते में हमने आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखानी हैं जो आपने इससे पहले नहीं देखी होंगी। तो यहाँ गुल मकान, ये जो जनरल स्टोर लिखा है के साथ ये ट्रक खड़े हैं। यहाँ हमने रात गुजारी है। बाइकर साथी हमारे जो हैं वो अपना सामान बांध रहे हैं, मैंने भी अपना सामान नाश्ता करते हैं और सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये ट्रक पे बांस लोड किया हुआ है इन्होंने। इस इलाके में चूँकि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, बहुत से लोग ऐसे हैं ये जिनकी सकत बांस ख़रीदने की भी नहीं है, तो फिर वो लकड़ी या जंगल से काट के उसकी जो है ना वो बड़े ऊपर छत के डाल लेते हैं। उसके ऊपर फिर वो घास फूस काट के उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल के अपने झोंपड़ियाँ तैयार कर लेते हैं और वहीं रहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं बेचारे जिनके पास थोड़े से पैसे ज़्यादा होते हैं, वो बांस डाल के घास फूस डाल के फिर रेत डालते हैं। और ये बांस इसके साथ है। और इस ट्रक के पीछे ये शेर लिखा है, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आएगा सही तरह, क्योंकि पता नहीं फ़ारसी ज़बान का, फ़ारसी नहीं बल्कि इसकी क्या क्या बलूची ज़बान का कोई अल्फाज है। नन मगा ने तपनाए ज़िंदगी, तस नस निसाए दोटी मौत ने आए। दोटी मौत आगे हमज़ा पहले आता है, फिर नून अल्फ ना आता है। पता नहीं ये क्या बनता है, हमज़ा पहले आ जाए नून अल्फ ना बाद में आए, इसका पता नहीं क्या मतलब बनता है। तो जिन साथियों को इसके शेर का मतलब आता है वो कमेंट्स लाजमी दीजिएगा, और जिनको ये पढ़ना आता है वो भी बता दीजिएगा कि ये शेर लिखा क्या है। तो
तो मैं बात कर रहा था ये पानी की किल्लत की भी। पहले मैं रात को हमने इससे गुजारिश की कि भाई हमें जो है ना वो हमारे बर्तन वो कम से कम साफ़ पानी जो है ना फिल्टर शुदा जो आप ग्वादर से लाते हैं यहाँ से कमोबेश 400 किलोमीटर है, उससे हमारे बर्तन धो के फिर हमें खाना देना है। उसने हमारी बात मान ली। तो कहते हैं कि बर्तन जो है ना हम उसी पानी से पहले दूसरे से वाश करते फिर ऊपर से साफ़ पानी से जो वाश करके फिर खाना सर्व करते हैं। तो मुंह धोने की बारी आई या वज़ू की बारी आई तो वो सामने है मस्जिद और फिर साथ है वज़ू खाना। तो वज़ू खाना के लिए ये वज़ू के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है या मुंह धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पानी। तो वो पानी होता है इसी हंगोल दरिया का। हंगोल दरिया में के मगरमच्छ और फिर इसके अलावा चरिंदे परिंदे दरिंदे मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर होते हैं जो यहीं से पानी पीते हैं, फिर अपना फजला भी यहीं खारिज करते हैं। तो मेरा दिल नहीं माना, मैंने कहा कि यार ब्रश करना है, थोड़ा सा पानी गिलास में ले लूँ। तो आधा गिलास मैंने कह लें कि आधे गिलास कमोबेश वो पानी लिया, फिर उसी के साथ ब्रश किया और छींटे ऊपर 2 मुंह के मारे और गुजारा कर लिया। तो ये देखें ना हमारे सर भी उसी पानी के साथ जो है ना वो एक गिलास पानी के साथ अपना ब्रश कर रहे हैं कि यानी पानी की भी किल्लत काफ़ी सारी है यहाँ। मजबूरन इंसान को जो है ना वो यहाँ ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। तो पंजाब के साथियों के और सिंध या के बहुत से इलाके ऐसे हैं, फिर केपी के भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ बहुत सारी सहूलतें हैं, लेकिन बलूचिस्तान का ये वाला एरिया जो है सबसे ज़्यादा पसमानदा है। तो सर कदर हुई आज पानी की? जी पानी की कदर हुई? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। बलूचिस्तान में वैसे भी पानी की सुना था। जी नाज़रीन, मैंने आपको पहले बताया कि मैंने शेर पढ़ने की काफ़ी सारी कोशिश की लेकिन मुझे समझ नहीं आई। आप किस इलाका से हैं? मैं अब चौकी से हूँ। हब चौकी से। आपका इसमें नाम क्या है? अयाज अहमद। एज़ अहमद भाई, मैंने काफ़ी इसको पढ़ने की कोशिश की है। पहली बात तो मुझे पढ़ना नहीं आया, बलूची ज़बान में है शायद। अच्छा, बलूची में है। अच्छा, तो दूसरा इसके मानी का भी पता नहीं है। जी ये क्या लिखा है, कैसे क्या बनेगा ज़रा? मतलब मैं आपको गिला नहीं दे सकता। नहीं, वैसे पहले पढ़ना तो आए ना, हाथ से बता दे कौन सा लफ्ज़ किसके साथ मिलेगा। नन मतलब मैं। अच्छा, गिला मतलब गिला। अच्छा ये गिला है। गिला यहाँ। अच्छा, ना मैं गिला अच्छा नहीं दे सकता। ये जिंदगी, ए जिंदगी मैं गिला नहीं दे सकता। मतलब जिंदगी को मैं गिला नहीं दे सकता हूँ। अच्छा, मैंने इसका क्या है? ये दे दिया है। नहीं, ये लिखा क्या है? तिस्नुन। हाँ, अच्छा, तिस्नुन मतलब दे दिया है। अच्छा, अपनी सांस को मौत के हाथ में दे दिया है। क्या है बात? जिंदगी को गिला नहीं दे सकता। अच्छा, तस्नुन नी ने सा, इस इतने से का माना क्या बनेगा? तो दे दिया है, ने सा है मतलब दे दिया है सांस को दे दिया। आगे ये दोटी है लफ्ज़ है ना? दूटी हाथ में। दूटी हाथ में, यानी दूटी का मतलब है हाथ में दे दिया है। हाँ। आगे मौत, ये आगे क्या बनता है? ये मौत अना, मौत का। मौत अना का मतलब का, अना मौत का। अच्छा, अब पूरा बनेगा इसका तर्जमा। नन मगा ने तपनाए जिंदगी, मैंने मुझे ज़िंदगी से कोई गिला नहीं है क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी को मौत के हवाले मौत के हाथ में दिया। मौत के हाथ में दे दिया। अब ये मैंने सही पढ़ लिया तर्जुमा इसका? अभी सही है जी। अब सही है, शाबाश दे दो। बहुत खुश मिजाज है जी। हम इधर कराची से आए। कराची से आए, ग्वादर जाना रास्ते में, फिर वो शाम हो गई तो फिर सोचा। अच्छा सर, जरा ये जुमला दोबारा। अमीर लोगों की निशानी है सर, एक मिनट। एक तो अमीर थे, दो गरीब। सर, ज्यादातर यही सुना है कि
अमीर लोगों की निशानी है। माशाल्लाह। गरीब लोगों को जब नाश्ता मिलता है वो पकड़ लेते हैं। जी सर, कुछ आपने जी मरीज सुल्तान साहब सही कह रहे हैं, अमीर लोगों की निशानी है, लेकिन अमीर ये 2 in 1 है। अच्छा, ऊपर से अमीर है, साइडों से गरीब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रात हमने आपको बताया कि स्टे किया था अंगोल नेशनल पार्क के करीब है। अंगोल रिवर के साथ ही होटल की जब चलने लगे तो बाइक जो है ना वो देखा तो पंचर, बाकी सारे आगे निकल गए। मैं और रज़ा भाई आप जा रहे हैं, करेंगे फिर वहाँ से हम इंशाअल्लाह ग्वादर की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। अब पहाड़ी सिलसिला जो यहाँ से पहाड़ी सिलसिला ऐसे ही रहेगा, कहीं चढ़ाई आएगी, कहीं ढलान आएगी और कहीं काट आएंगे। ग्वादर है यहाँ से 413 किलोमीटर ग्वादर है। अब हम आ गए कोंड मलेर, वो हमारे साथी उधर इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। ये कोंड मलेर की आबादी जो है ना, इसी तरह पहाड़ों पे 2-4 घर कहीं आबाद हैं और कुछ पहाड़ के नीचे, कुछ इन पहाड़ों के ऊपर इस तरफ भी घर हैं। ये देखें, ये है कोंड मलेर जो आपको और इस तरफ भी ये मस्जिद और साथ ही मंदिर बना हुआ है और सरदार बोर्ड लगा सामने आ गया। सरदार मोहम्मद साले बोतानी बलोच कौम का जो कबीला है खारदे में। तो अब हम आपको का जो है ना व्यू दिखाते हैं, कोंड मलेर का जो बीच है उसका व्यू आपको दिखाते हैं। पूरी वीडियो देखते रहिए, हमारे साथ साथ रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथी आ रहे हैं शादी। अच्छे बैठे हैं। हेलो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं जिसको देखने का आप शौक़ रखते थे, कोंड मलेर बीच पर। तो आपको भी नज़ारा कराते हैं और हम भी नज़ारा करते हैं। चलिए मेरे साथ। ये जितने भी बोट्स हैं ये मशहूरों की हैं और ये सैंड है, ये देखें कितना खूबसूरत सीन है यहाँ से। और ये बोट आपको नज़र आ रही हैं। इसी तरह ये जो होटल है इधर है, यहाँ पर रात को लोग आके फैमिली स्टे करती हैं। कैंपिंग का भी इंतज़ाम है। टूरिस्ट मेरा ख्याल है उससे कहा जा सकता है कि जो सबसे कम खर्चे में अपने टूर को कंप्लीट करें। तो हमने सोचा कि बजाय इसके कि किसी महंगे होटल में स्टे करने के, छोटे होटल में स्टे किया जाए, जिस हद तक भी हो सके पैसों को बचाया जाए। तो हमने जी पैसों को भी बचाया, सुकून के साथ रात भी गुजारी और अल्हम्दुलिल्लाह फिर अपने सफ़र का आगाज़ किया। ये देखें, इन लहरों को बनाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। जब गर्मियों में पानी की सतह बुलंद होती है तो फिर आस्ता आस्ता ये पानी जो है वो किनारे तक चले जाता है, वहाँ तक। अब चूँकि सर्दी हैं और हवा का दबाव भी इतना ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से ये जो इसकी लहरें हैं ज़्यादा नहीं बह रही। फिर भी ये लहरें जो है ना, ये देखें अल्लाह पाक की कुदरत
कि कितना खूबसूरत मंज़र उसने बना दिया है। पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने हर तरह की नेमतों से नवाजा है। समुंदर भी दिए, रेगिस्तान भी दिया है, खुश्की का वसी रकबा भी दिया है और समुंदर भी वसी दिया है। तो ये सामने देखें, ये लड़के समुंदर से मछलियाँ पकड़ रहे हैं जाल के ज़रिए। ज़रा डालनी है, मैं तो खौफ खा रहा हूँ, अल्लाह ना करे कोई शारक आ जाए, वो पकड़े और फिर ले जाए समुंदर के अंदर। लेकिन इनका ज़रिया मुआश जो है वो यही है कि ये समुंदर पे आकर अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करते। ये कितनी मुशक्क़त के साथ, सुभान अल्लाह। ये परिंदे देखे कितने खूबसूरत लग रहे हैं उड़ते हुए। फिर जो मछली किनारे पे आती है, परिंदे मुझे देखकर परेशान हो गए कि ये बंदा जो है ना हमारी तरफ ही क्यों आ रहा है, इसके हाथ में क्या है। ये झोंपड़ियाँ जो है ये मछेरों की हैं और ये इन्हीं झोंपड़ियों में रहते हैं। और ये जो बगले आपको नज़र आ रहे हैं, जब समंदर की लहर तेज़ आती है तो वहाँ से फिर मछली जब बाहर निकलती है तो वो उसको पकड़ते हैं। खुश्की की तरफ मछली आ जाती है तो फिर ये उसको खाते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों के साथ साथ परिंदों की रोज़ी का ज़रिया भी इस समुंदर में रखा है। समुंदर के अंदर रहने वाली मखलूक की खुराक का ज़रिया, खुराक का बंदोबस्त उस अल्लाह ने किया है। कितना बड़ा समंदर है और कितनी बड़ी इसमें मखलूक अल्लाह ताला ने पैदा की है और उसकी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त भी मेरे अल्लाह ने किया हुआ है। फिर इसके अलावा समुंदर के किनारे पर वो लड़का देखे जी, वो देखे लहर तेज़ आ रही तो ऐसे उछल रहा है, वो जो दूसरी तरफ है वो ऐसे उछल रहा है जैसे वो अल्लाह रहम फरमाए, वो जो भी डारी आ रहा है, वो जाल पकड़ा वो देखें ज़रा। क्या नाम है आपका? ये आप मछलियाँ पकड़ते हैं इधर? कितनी बड़ी अभी तक मछली पकड़ी है आपने? 500 किलो। 500 किलो तक? वो तेरी खैर हो। तो ये मछली जो पकड़ते हैं आप कहाँ फरोख्त करते हैं? मतलब किधर जगह में बेचते हैं? हाँ, कराची में बेचते हैं। अच्छा, सही बात। इसी तरह जाला लगाते हैं? जाल इसे लगाते हैं, ये लगाते हैं और बूट वगैरह वो लगाते हैं। अच्छा, इसके अंदर मछली है? अच्छा, दरिया में भी है लेकिन थोड़ा इसमें बहुत है। अच्छा यार, ये देखें छोटी छोटी उम्र के बच्चे माशाल्लाह। मैं तो डर गया था उस बच्चे को देख के कि जिस तरह पानी अपनी स्पीड के साथ आ रहा था। मुझे कोई मछली नहीं आई। ये निकाल के दिखाओ ज़रा। अच्छा, ये मछली पकड़ते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? शूर। हाँ। अच्छा, तो ये इसी साइज का होता है या बड़ा भी होता है? बड़ा भी होता है, इतना बड़ा होता है। इससे ज़्यादा नहीं होता। इस साइज का कितने का फरोख्त होता है किलो? मतलब इसका किलो कितना है? हाँ, 400 का है। 400 रुपये किलो। और वो बच्चा बता रहा है, ये देखें एक्सपीरियंस से बच्चे का, कह रहा है कि ये जो पानी की छाल पंजाबी में जिसे कहते हैं लहर, ये आ रही है ना, मछली इसके अंदर होती है। मतलब जो ये पकड़नी चाहते हैं वो इसके अंदर होती है। बाकी इससे बड़ी फिर मछली अगर इन्होंने पकड़नी है तो फिर इन्हें इस तरह ये बोट, ये जो पड़ी हुई हैं, ये बोट के ज़रिए फिर समंदर के अंदर इन्हें जाना पड़ता है, जैसे वो अंदर गए हुए हैं। साइडों पे आंखें, ये वाले जो मैंने ये जो हाथ में सिरा पकड़ा है, ये ऐसे उसके कांटे, और फिर इसके नीचे ये वाला हिस्सा जो है ये ऐसे महसूस होता है इसके साथ है जैसे इसकी नीचे दुम्ब होगी। सुबहान अल्लाह है वाह बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। होटल का नाम गोल्ड कोस्ट, लोडिंग, कैंपिंग, रेस्टोरेंट, बीच स्पोर्ट। तो बहुत ही अच्छा इधर इन्होंने इंतज़ाम किया।
जगह भी काफ़ी सारी है। इधर ये कुंड मलेर सिटी है, ये वछारा कुंड मलेर सिटी, और ये होटल है, इसके साथ ही बीच है। ये हमने अलविदा कर दिया है कुंड मलेर को। अब हम अपनी नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, रास्ते का व्यू भी आपको दिखाएंगे और साथ साथ उसकी हिस्ट्री भी बताएंगे। तो रास्ते के व्यू देखने के लिए, खूबसूरत मनाज़र देखने के लिए हमारे साथ साथ रहिएगा। कुछ साथी आगे, रज़ा भाई मेरे साथ, हेलो गाइस, और हम सबसे आगे। और हमारे पीछे है कुंड मलेर का समंदर। हमारे साथी अपने सफ़र की तरफ रमा दवा, और कुछ आगे कुछ पीछे हम हैं सेंटर में। नज़र आ रही है, ये सब मछली मछुआरे हैं जो समुद्र से मछलियाँ पकड़ के अपनी दूसरे पसंद करते हैं। यहाँ से ग्वादर जो है वो 401 किलोमीटर है। ये अब इस तरह की यहाँ से आपको चढ़ाइयाँ मिलेंगी। क्योंकि इतने प्रेशर तो हवा का ज़्यादा हो गया है। तुम हाथ छड़ देन तो डोलती मोटरसाइकिल मेरा है, मैनू इस तरह महसूस होता है। साथ ही समुंदर भी आना हो, दूसरी तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ आपको समुंदर साथ साथ चलता हुआ नज़र आएगा। ये देखे समुंदर। ये मेरे तरफ हमने अपने सफ़र का कुंड मलेर से आगाज़ किया, बीच दिखाया आपको। उसके बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो है ग्वादर, अल्लाह के फजल करम से। और हमारा ये PRC जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं होनी ਉਹੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦਾ है ਆ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ। अच्छा शेर का अहम जिसमें। ਆ ਜਿਹੜਾ अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखें जी, अल्लाह के फजल से ये ऐसी मशहूर है जी, ऐसे ये शेर बना हुआ है, इसको शेर का मुजस्समा कहते हैं। उम्मीद है नाज़रीन मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे इल्तमास है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे पार्ट 2 के साथ जो यहीं से शुरू होगा और ग्वादर तक जाएगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, कमेंट्स लाजमी दे दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।